आज का हमारा टॉपिक है सोर्सेस ऑफ हाइपोथेसिस यानी कि प्राकल्पना के स्रोत। तो आज के टॉपिक में हम जानेंगे कि प्राकल्पना के स्रोत कौन कौन से हैं। तो प्राकल्पना किसी भी अध्ययन को प्रारंभ करने से पहले बनाई गई योजना है। प्राकल्पना के द्वारा किसी भी विषय अथवा समस्या के बारे में पूर्वानुमान लगाया जाता है तथा अध्ययन की योजना बनाई जाती है। सामाजिक अनुसंधान में प्राकल्पना विशेष महत्वपूर्ण होता है। प्राकल्पना के स्रोत को हम निम्नलिखित बिंदुओं के माध्यम से समझ सकते हैं। पहला पॉइंट है व्यक्तिगत अनुभव। अनुसंधानकर्ता का व्यक्तिगत अनुभव उसकी कल्पना शक्ति तथा अंतर्दृष्टि प्राकल्पना का स्रोत हो सकती है। न्यूटन का पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण का सिद्धांत एवं डार्विन का जीवन संघर्ष एवं उपयुक्त व्यक्ति की जीवन क्षमता का सिद्धांत का आधार उनकी व्यक्तिगत अनुभव से ही निर्मित प्राकल्पनाएं रही है। उल्लेखनीय है कि घटनाएं तो सबके सामने घटित होती है, किंतु अनुभवी अनुसंधानकर्ता ही उन्हें अर्थपूर्ण प्राकल्पनाओं का रूप दे सकता है। दूसरा पॉइंट है वैज्ञानिक सिद्धांत। वैज्ञानिक सिद्धांत प्राकल्पनाओं के स्रोत हो सकते हैं क्योंकि प्रत्येक विज्ञान में अनेक सिद्धांत होते हैं। इन सिद्धांतों से हम विषय के विभिन्न पहलुओं के संबंध में जानकारी प्राप्त करते हैं, जिससे प्राकल्पनाओं का निर्माण संभव हो पाता है। जैसे लोम्ब्रोसो का अपराध क्षेत्र में, दुर्खीम का आत्महत्या के विषय पर तथा रिजले का जाति संबंधी सिद्धांत आदि के अंतर्गत प्राकल्पना निर्माण के पर्याप्त क्षेत्र उपलब्ध है। तीसरा पॉइंट है सामान्य संस्कृति। किसी विशेष संस्कृति के मूल्य, विश्वास, लोक कथाएं, धर्म व दर्शन आदि प्राकल्पनाओं के निर्माण के स्रोत हो सकते हैं। भारतीय संस्कृति के संदर्भ में जाति, परिवार, ग्रामीण संरचना आदि संबंधी प्राकल्पनाओं का निर्माण सरल होता है। इसी प्रकार लोक विश्वास, परंपराएं व लोकगीत आदि के आधार पर कई प्राकल्पनाएं निर्मित होती है। संस्कृति की भिन्नता प्राकल्पनाओं की भिन्नता का भी कारण बनती है। भारतीय संस्कृति उदार, आध्यात्मवादी एवं परमार्थी है, जबकि पश्चिमी संस्कृति स्वकेंद्रित, प्रतिस्पर्धाशील एवं भौतिकवादी। प्राकल्पनाओं के निर्माण में यह भिन्नता महत्वपूर्ण हो सकती है। चौथा पॉइंट है सादृश्यताएं या समरूपताएं। जब कभी दो तथ्यों के मध्य समरूपताएं दिखाई देती हैं तो सामान्यतः इस आधार पर प्राकल्पनाओं का निर्माण कर लिया जाता है। ए वुल्फ ने लिखा है कि सादृश्यता प्राकल्पनाओं के निर्माण तथा घटनाओं में किसी कामचलाऊ नियम की खोज के लिए अत्यंत उपयोगी पथ प्रदर्शन है। इसी प्रकार हर्बर्ट स्पेंसर ने सामाजिक विकास के सिद्धांतों को प्रस्तुत करने के लिए जिस प्राकल्पना का निर्माण किया वह इस सादृश्यता पर आधारित थी कि समाज की उत्पत्ति, विकास और विनाश जीवन रचना के जन्म, विकास और मृत्यु के ही समान है। पांचवा पॉइंट है शोध अध्ययन एवं वर्णनात्मक साहित्य। प्राकल्पनाओं के स्रोत दूसरे व्यक्तियों द्वारा किए गए शोध अध्ययनों के निष्कर्ष हो सकते हैं। पहले से संपादित शोध कार्यों के निष्कर्ष प्राकल्पनाओं का रूप धारण करके नवीन अध्ययनों को परिवर्तित करने में सहायता प्रदान करती है। बहुत सी प्राकल्पनाएं हमें गद्य व पद्य लेखन कार्यों, दार्शनिक अनुमानों व कला की विभिन्न विधाओं के अध्ययन प्रेक्षणों से प्राप्त भी हो सकती है। छठा पॉइंट है विशेषज्ञों की राय एवं निर्देशन। प्राकल्पनाओं का एक महत्वपूर्ण स्रोत विशेषज्ञों की राय एवं निर्देशन हो सकती है। शोध समस्या से जुड़े विशेषज्ञों के विचार और विमर्श जो है इस संदर्भ में सहायक प्रदान करते हैं। यानी कि विशेषज्ञों की राय और दिशा का जो निर्देशन होता है प्राकल्पनाओं के स्रोत में महत्वपूर्ण सहायता प्रदान करती है। इस प्रकार प्राकल्पनाओं के एकाधिक स्रोत हो सकते हैं। ऑर्थर मॉरिस ने कहा है कि प्राकल्पना के स्रोत अत्यंत ही व्यापक होते हैं। तो आज का हमारा टॉपिक था प्राकल्पना के स्रोत यानी कि सोर्सेस ऑफ हाइपोथेसिस, जिसको हमने 6 पॉइंटों के जरिए विस्तार रूप से जानने की कोशिश की और इस क्रम में हमने यह जाना कि प्राकल्पना के स्रोत कौन कौन से हैं और यह किन किन रूपों में
सामाजिक अध्ययन में काम करता है तथा ये भी जानने का प्रयास किए कि प्राकल्पना के स्रोत अत्यंत ही व्यापक और महत्वपूर्ण माने जाते हैं, जिसे अनुसंधान कार्य में बहुत ही उपयोगी माना जाता है।